है? मेरे बच्चे की शादी अभी नहीं हुई। क्यों करने थे, बहुत खुशियां सारा दिन करता था। जिम्मेदारी मेरे सिर के ऊपर ही आ गई है, बड़ा भाई मुझे ही बनना पड़ेगा घर में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सिटी 10 डिजिटल। मैं हूं आपका होस्ट फिजान। ये वो भाई है जिसके बड़े भाई को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया है। क्या जाती तनाजा था, किस वजह से कत्ल किया गया, क्यों कत्ल किया गया? कुछ दिन पहले चूनिया के अंदर एक बच्चे को कत्ल कर दिया गया और जिला लाहौर की रायवंड थाना में 2 मासूम भाइयों को कत्ल कर दिया गया और कई ऐसी तहसीलें हैं जहां पे दिन दिहाड़े क्राइम बढ़ता जा रहा है। बात करते हैं और जानते हैं भाई से कि सारा वाकया कैसे पेश हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक है। अच्छा, क्या मामला हो गए हैं कि आपके बड़े भाई को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया यार? हमारा को प्रॉपर्टी का मसला था जिसकी वजह से ये इशू था। क्या नाम है भाई का आपके? यासर उसका नाम। कितनी देर से जमीन का तनाजा चल रहा है, प्रॉपर्टी का तनाजा? तकरीबन 1-2 मंथ से चल रहा था 2 माह हो गए जी। तो हमने उनको कहा हमारी ज़मीन काफ़ी देर से उनके पास थी, हमने कहा हमारी ज़मीन वापस दे दें, लेकिन इसकी वजह से उन्होंने हमारे साथ थाने के अंदर को परे भी रखी। उसके अंदर मेरा भाई एक रात के लिए जेल में भी गया रहा। ठीक है, की तरफ से भी कोई बंदा पकड़ा गया था? जी उनकी तरफ 752 हो गई जी 752 होकर उन्होंने दोनों को अरेस्ट कर लिया। एक रात वो दोनों रहे अंदर। ठीक है, तो भाई मामू के घर से घर को आ रहा था। 12:15 का टाइम था जब इधर घर आ रहा था। तो वो यहाँ पे बारमेन के ऊपर बर्गर का पॉइंट है जहाँ पे वो 2 लोग छुप के खड़े हुए थे। ठीक है ना, तो उसके पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने अचानक कहा इनको जान से मार दो, पीछे से कार मारी। कौन थे वो लोग जिसके साथ आप लोगों का प्रॉपर्टी का तनाजा चल रहा है? कौन लोग हैं वो? आपके कोई रिश्तेदार कौन है? जी हमारे रिश्तेदार हैं। क्या रिश्ता है उनके साथ? मेरी अम्मी के मामू के बेटे। और 26 डेट को 26 डेट को, आज 29 डेट हो गई है। पुलिस ने क्या रिस्पांस किया? आप कौन से थाने की ये बात? ये चूड़िया सिटी थाने की बात। सिटी थाने की बात है। तो पुलिस ने अभी तक कोई मुलजिम को कोई गिरफ्तार तक नहीं किया? नहीं, अभी तक कोई रेड वगैरह नहीं हुई, कोई गिरफ्तार नहीं हुई। क्या यार, आप सिटी थाना के SHO DPO कसूर ईसा सुखेरा साहब, क्या मुलजिम किसी और शहरी को या इसी भाई को कत्ल कर देंगे, फिर आप कानून हरकत में लेके आएंगे, फिर आपकी CCD जागेगी? क्या कहते हैं? हम कर रहे हैं काम, तो अभी तक कोई नहीं हुआ। वो मुलजिम हमारे आज़ाद फिर रहे हैं इस वक्त। आजाद फिर रहे हैं? क्या जाने इतनी ही सस्ती हो गई हैं कि मुलजिम अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, आपको कोई शूट कर देगा। जाहिर सी बात है, 302 का मैटर है, आप मदई हैं। क्या क्या नाम है जिसने भाई को कत्ल किया? एक का नाम है वकास अरशद और अरफान साबी और अरशद। ये 3 कातिल हैं जो मेरे भाई को कत्ल करने में, जिन्होंने अरफान और वकास ने दोनों ने मेरे भाई को फायर मारे। और जो है अरशद वो मुलव्वस था इस बात के अंदर, वो उसकी सारी कार्रवाई थी, उसने सारा कुछ करवाया इस बात का। तो मुझे पता चला है कि वो जो एक बंदा है बहुत ही दहशत रखता है आप इस एरिया में, बहुत लोग डरते हैं उससे जिसने भाई को कत्ल किया है। मुझे पता चला है कि वो उसके ऊपर और भी FIRs हैं। क्या ये वाकया सही है? जी सच चाहिए वाकई। उसके ऊपर पहले भी 302 की FIR है और काफ़ी लड़ाइयों झगड़े की FIR है। ठीक है, और अरशद ने ये वकास और अरफान साबी को दोनों को रखा हुआ है आगे। ज़मीनें 2 नंबर ख़रीद लेता है और इनको कहता है जाके फायर मार दो, मैं आपके पीछे बैठा हुआ हूँ। और जाके लोगों के कत्ल वगैरह करते हैं और मारते हैं। लड़ाई कब्जा माफिया, पंजाबी च कब्जा माफिया ने कब्जा माफिया बने हुए हैं, तो दोनों को कब्जा माफिया के लिए रखा हुआ है और खुद थाने के अंदर जाके मुका कर लेता है और बाद में मामला ख़त्म कर देता है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि क्राइम जो है जिला कसूर इस टाइम टॉप ट्रेंड चल रहा है। जिला कसूर के अंदर देखा जाए 2-3 दिन बाद कोई ना कोई बंदा किसी ना किसी लेन देन के तनाजे पे या जमीन के तनाजे पे कत्ल हो रहा है, लेकिन पुलिस सो रही है, खाबे खरगोश के मजे लेने में मसरूफ है। अभी ये दूसरा वकूआ हो गया सिटी थाना के अंदर। ऐसे ही जैसे वो शहरी को कत्ल किया था, छोटे मासूम 18 साल बच्चे को कत्ल किया था ना, फौरन ही CCD उसको मार देती, उसके कातिल को मार देती, ये दूसरा कत्ल ना होता। यार चूनिया के अंदर भी कानून हरकत में है। फिर वो जो है कब्जा माफिया बने हुए हैं, कब्जे कर लेते हैं, लोगों को शूट कर देते हैं। FIR है क्या नाम है उसका जिसके ऊपर? अरफान साबी और अरशद के ऊपर। ये थाना सिटी की हदूद में ही है या किसी और जगह पे है? ये थाना सिटी की हदूद के अंदर ही है। उसके ऊपर FIRs, कानून फिर भी नहीं जाग रहा।
नहीं, कोई कानून नहीं जाग रहा इस वक्त, कोई कानून नहीं कर रहा कुछ भी। साफ मिलना चाहिए। अगर वो आज़ाद फिरेंगे तो हमें जीने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमें भी उस चीज़ का डर रहता है कि अगर मेरे भाई के साथ ये कुछ हो गया तो हम किस तरह रोडों के ऊपर चल सकते हैं। हमने यही रोडों के ऊपर सारा दिन गुजरना होता है, सारा कुछ आना जाना होता है। मेरा बड़ा भाई था, सारा कुछ हर चीज़ वही करता था, तो अगर उसके साथ ये कुछ हो गया तो फिर वो हमारे साथ भी कुछ भी कर सकता है। अब किसको भाई बोलोगे, बड़ा भाई किसको बोलोगे? अब तो है ही नहीं कोई बड़ा भाई, सारी जिम्मेदारी मेरे सिर के ऊपर ही आ गई है। बड़ा भाई मुझे ही बनना पड़ेगा घर में। चूनिया थाना सिटी पुलिस पे सवालिया निशान तो बनता है ना कि यार कितने दिन हो गए बंदे को कत्ल हो गए, अभी तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए। वर्क कर रहे हैं हम, कल भी गए थे उनके पास, उन्होंने कहा हम वर्क कर रहे हैं। कैसा वर्क है जो अभी तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सके? 302 का मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका, कैसा वर्क है ये? 10 FIRs हैं, क्या ये पुलिस कुछ नहीं कर रही? पहले भी 302 की FIRs हैं, पहले भी उसके ऊपर FIR हैं। क्या वो ऐसे ही लोगों को, बीच शहरियों को, गरीब शहरियों को नहत्ते कत्ल कर देता है? क्या पुलिस कुछ नहीं कर रही इसके खिलाफ? CCD कुछ नहीं कर रही इसके खिलाफ? लेकिन यहाँ पे तो 10 FIR होने के बाद भी वो बंदा खुलेआम चैलेंज कर रहा है, कानून को चैलेंज कर रहा है, लेकिन कानून बिल्कुल सो रहा है इसका। मजीद बात करते हैं, क्या मुतालबा है आपका भाई? हमारा तो यही मुतालबा है कि CCD इस बात को जल्द से जल्द सुने और देखे कि अरफान और वकास को जल्द से जल्द CCD शूट करे। और हम तो उस वक्त ही हमें तो इंसाफ मिलेगा जब हमारे भाई के कातिल को शूट किया जाएगा। जिस तरह CCD कर रही है इस वक्त, हमें तो उस वक्त इंसाफ मिलेगा। हम उस वक्त ही हुकूमत को मानेंगे कि हमें इंसाफ मिल गया। उससे पहले तो हम तो यही कहेंगे हुकूमत कुछ नहीं कर रही और CCD कुछ नहीं कर रही। हमारा ये केस जल्द से जल्द CCD को दिया जाए और वो CCD इस पर वर्क करे। कैसे आपके बेटे को कत्ल कर दिया गया है, क्या मामला पेश हो गए हैं, कैसे उनको कत्ल किया गया? उस तो बाद एक दो जगह ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਫਰੋਖਤ की, ਉੱਥੋਂ भी ਇਹਨੇ 4 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਟਾ ਤੇ 60-70 हज़ार रुपये नैत खा गए। लेकिन आपके बेटे को कत्ल कर दिया गया है, क्यों कत्ल किया उन लोगों ने? बस ऐसे झगड़े वास्ते जी। जमीन हड़प करने के लिए। हाँ जी। अभी आप क्या कहना चाहते हैं? वज़ीर आला मरियम नवाज से क्या अपील करना चाहते CCD ਦੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਜੀ, ਆਉਣ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੇ ਜੀ। हैं? पुलिस ने की किया है अभी तक कुछ नहीं किया। ठीक किया। कोई और बड़ा नुकसान हो जाएगा फिर क्या होगा? हाँ जी, मेरे बेटे दूजे ਦਾ भी खतरा है, 2 बेटियां ਦਾ। बच्चे कितने एज के हैं जो छोटे हैं? ਉਹ ਕੋਈ ਜੀ 15 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਉਹ ਸੀ ਜੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ। सब तो ज्यादा प्यारा बच्चा किहड़ा? ਉਹ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਸਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ। जिन्हां ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਫਨਾਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਦਫਨਾਏ ਹੋ। हाँ जी, ਸਾਨੂੰ सहारा मेरा ही ਸੀ ਜੀ। मैं तो शुगर का मरीज है, मेरे को कुछ नहीं होता। वो ये मेरा सहारा है। एक मेरी लात फ्रैक्चर हुई है, कुछ नहीं मेरे को होता। नमाज पढ़ छड़ना सिर्फ ये मेरा कारोबार से, मेरे बच्चे ही करते थे। अभी क्या कहना चाहते हैं आप? हम जी CCD से कहना चाहते हैं कि इंसाफ चाहिए सानू। जिस तरह मेरे बेटे को कत्ल किया ना, इसी तरह इन्होंने कत्ल करना। ऐसे ही कत्ल होना चाहिए। आदि मारे माँ जी, क्या मसला था, क्या वजह थी? इतना मेरे जमीन का थोड़ा सा रोला था। इसके अब्बू भला मानस थे, कमज़ोर थे। कहने लगा वो मेरा मामू था और मेरा बच्चा भी उसे मामू कहता था। मामू हमारी ज़मीन छेड़ दो, अब हम बड़े हो गए हैं, हम हकदार हैं, मेरी 4 कनाला ज़मीन आपके पास है, आप मुझे दे दो। कहता आपका मुंह है बोलने का? मैं बोले मैं बताऊंगा। इस बात में हमारे बच्चे को मारा, इसने मारा। कोई रोला नहीं, कोई कुछ नहीं था। पुलिस ने क्या ताउन किया अभी तक? पुलिस के पास मेरे बच्चे आ जाते हैं, रोते रोते वापस आ जाते, कहते हैं हम कर रहे हैं, पता नहीं कैसे कब करेंगे हमारा काम। क्या वो मुलजिम गिरफ्तार हुए या नहीं हुए? कोई नहीं हुई अभी तक। तो कहते हैं वो, कोई कहता ठीक मोड़ में हमें नजर आया, कोई कहता है रोसा टिब्बा में, कोई कहे लेकिन इधर ही फिर रहे हैं। पुलिस ने कहा जान को खतरा है आपकी? खतरा है। मैं सारी रात ही इधर इधर घूमी हूँ, ताले लगा के बच्चे को अंदर लटाया, कहीं किसी दीवार से आ जाए मेरे बच्चे का और ना नुकसान कर जाए। मैं क्या कौन सा था सबसे प्यारा बच्चा? मेरा शेर, मेरा बब्बर शेर था, मेरे मामू ने खा लिया। मामू ने आधे 2 भतीजा और बेटा बगैरत छोड़े ने लोगों के पुत्र धियाँ खान वास्ते, बगैरती करने वास्ते। अगे मेरा भाई था जिसको इधर खड़े हुए, उसके 4 बच्चे थे, उसको कत्ल किया। वो 4 बच्चे इन लोगों ने कत्ल किया? इन्होंने कत्ल किया है। और वो 4 बच्चे लेके ना अभी भी यतीम बच्चे लेके गलियों में फिर रही है, उनका पेट भर रही है। इसने अब हमारा बच्चा हमारे सामने कत्ल कर दिया है। भाई की शादी हुई है? मेरे बच्चे की शादी अभी नहीं हुई। अभी तो मैं बच्चों के बहुत शौक करने थे, बहुत कुछ मैं बहुत कुछ करूँगा, मैं वो करूँगा। मुझसे हमारे बच्चे के मुकद्दरों में हो ही कुछ नहीं। मैं क्या करती, मैं कमज़ोर हो गई हूँ। आप चाहते हैं कि आपका केस CCD देखे?
हाँ मैं तो कहती हूँ सीसीडी आए, इनको दे, मेरे जवान नौजवान बच्चे की जान ली है ना, वो आए, मेरा दिल को ठंडक पड़ेगी। मैं कहती हूँ अगर मेरा बच्चे के बराबर वो कत्ल हो जाना, अल्लाह पाक की कसम, मैं सोने का मैं इलाज कराऊंगी, मैं नफल पढ़ूंगी, मैं अल्लाह का शुक्र करूंगी, अल्लाह तो मेरा बच्चा अगर इनके हाथ से मौत करी थी ना, अब इनकी मौत भी मेरे सामने आ गई है? हाँ जी, माँ है, माँ तो जितनी बातें करेंगी उतनी कम है कि एक शेर कह रही है कि मेरा बेटा शेर था, और गांव में किसी को नजर भी नहीं आता था, काम करता था, फिर आता था घर, काम कर वापस आ जाता था। लेकिन हमारा केस भी वो कह रही हैं सीसीडी को दें, और केस सीसीडी को दे के जहां पे वो मेरे बच्चे को कत्ल किया गया ना, वहां पे उसको कत्ल कर देना चाहिए, ताकि मैं अपने सोने का मिलाद करवाऊंगी अपने घर में, जब मुझे पता चलेगा कि उनको वहां पे कत्ल कर दिया गया जहां पे हमारे बच्चे को। इसी से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने।